आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निंगाणा जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु नानक देव जी ने कहा है, धंधे दावत जगु बांधिया न बोझ विचारो, जमन मरण में सारिया मन मुक्त मुग्ध गवारो। एक राजा सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव में होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वह घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब आगे जाना संभव नहीं था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गए कब राजा नीचे उतरे और उसे खा जाए। ये भांपकर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा था कि क्या वह उसका भार सहन कर सकती है, परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह घबरा गया, क्योंकि जहां से वह शाखा निकलती है वहां एक सफेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरूं तो भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं, आखिर नीचे गिरूंगा। फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहां की जगह पक्की है या कच्ची। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वह कांप उठता है। शेर के पास ही एक अजगर बड़ा सांप अपना मुंह खोले बैठा है कि ये नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, न बैठे रहने में और न नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वह टहनी को पकड़े सोच में डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा है। वह उसे चाटने लग गया। शहद के आनंद में वह ऐसा मस्त हो गया कि न शेर का डर रहा, न अजगर का, और न ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला, टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वह हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। यहाँ जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पर हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। काला और सफेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर व चिता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है कि कब यह आए और कब इसको हड़प लूं। इसलिए फरीद साहब कहते हैं, फरीदा गोर निवाणी सड़ू कर निधरिया रियाऊ, सर पर मैं थे आवना मरनू न डरियाऊ। कबर कहते हैं कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिनमें हम इतने गलतान हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीजों से घिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं ऐ जग मीठा अगला किन ढीठा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय परमात्मा की खोज में लगें और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं। इसी तरह कैरिनथियंस ने कहा है, तुम जीवित प्रभु का मंदिर हो। एक बादशाह ने जिसकी कोई औलाद नहीं थी एक 7 मंजिला महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियां, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपये, चौथी पर मोहरे, 5वीं पर मोती, छठी पे अच्छे जवाहरात और 7वीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाए, लेकिन जो एक बार आए वह फिर दोबारा न आए। लोग दौड़ कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियां बांध कर ले गए, जो उनसे जरा ज्यादा समझदार थे रुपयों की गठरियां बांध कर ले गए।
जो और आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए। वे मोहरें लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए मोती लेकर आ गए। जो और ज्यादा समझदार थे वे उनसे भी आगे गए और हीरे जवाहरात लेकर आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहां क्या है। जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा इंतजार कर रहा था कि उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर से ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। हर जीव के भाग में ये ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों से उलझे रहते हैं वो अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं वो रुपया कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम, नमाज, रोजे आदि रखते हैं वह चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला वे आंखों से ऊपर चढ़े। आलम फानी यानी मर्त लोग को छोड़कर आलम रूहानी यानी सहजदल कमल में पहुंचे, उन्होंने मोहरें ले ली। जो ब्रह्म में पहुंचे उन्होंने मोती ले लिए। जो पार ब्रह्म में पहुंचे उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। जिसने कहा कि नहीं, मुझे धुर तक पहुंचना है, वह ऊपर गया तो आगे सहन से अकाल पुरुष को बैठा देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपना साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति हैं। खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उससे तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इसी जन्म में कर लें। आनंद आनंद।